कि हम एक दिन नहीं भोजन करेंगे तो हमको कैसा लगता है, हम 2 दिन भोजन नहीं करेंगे तो कैसा लगता है, हम 3 दिन पानी नहीं पिएंगे तो कैसा लगता है। विचार करें, मेरे कमरे में अभी भैया लोग आए कैसे महाराज रह लेते हैं। याद रखना, ये सब अपनी दिमाग, केवल दिमाग, आपका दिमाग इधर इधर भागेगा तो आपको भागती भागती चीज़ मिलेगी। जीवन में हम श्रावक देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ये 6 कर्तव्य करते हैं। 6 कर्तव्य के बाद हम सोचते हैं कि हम जैन कुल में पैदा हुए हैं, हम ये नहीं करते हैं तो क्या करते हैं। अब दान कर देते हो, दान तो बहुत की बात है, आपको तो तीर्थंकर भगवान का अभिषेक को मिल रहा है देखने को, सबसे बड़ा पुण्य है। ये सोचो, अपने दिमाग में घंटी डालें। क्षमा का दिन, सुबह बहन से लड़े थे, रात को सुबह दीदी से क्षमा मांग ली, मम्मी क्षमा कर दो, दादी क्षमा कर दो, फूफा जी क्षमा कर दो। क्या फूफा जी, क्या समाज, क्या आप लोग, याद रखना, कोई समा हो चाहे कुछ हो, क्षमा आप लोग करते हैं ना, ऊपर से क्षमा करते हैं। सुबह ज्ञानंद जी ने पूछा था क्षमा के बारे में। याद रखना से क्षमा जब भी मानी जाएगी। एक बाबा बैठे हैं, पिताजी दादा बैठे हैं, उनको तुम पानी नहीं देते हो और क्षमा की बात करते हो, क्रोध की बात करते हो। याद रखना, अपने पिता को, अपनी माँ को जल नहीं दिया, अपनी माँ को जल नहीं पिलाया और अपना 10 लक्षण पर्व सब एक तरफ रखा है। यहाँ भी ऐसे ऐसे श्रावक हैं, अपनी मम्मी को पूछो, अपनी दादियों को पूछो, वो बेचारी बीमार डली हैं, चारपाई पे पलंग पे डली हैं, इनके कितने भाव होते हैं, आने के भाव होते हैं, वर्षों वर्षों भाव होते हैं और भावना नहीं हो पाती है। विचार करना, मंदिर के भाव होते हैं, आने के नहीं आ पाते हैं। तुम्हारे हाथ हैं, पैर हैं, लंबाटे हैं, बैठे बातें करते हैं, पीछे बैठे 10 लक्षण पर्व चल रहे हैं। इतनी बड़ी समाज है और भी आज के दिन 10 लक्षण पर्व में मुनि श्री सुधा सागर गुरुदेव बताते थे कि 10 लक्षण पर्व में भी आप 10 लक्षण पर्व में भी नहीं आपने समय दिया तो कब समय दोगे। समय देना पड़ेगा आपको हॉस्पिटल में। अपने अपने देखो, विचार करो कि प्रभु को आपने समय नहीं दिया तो आपको हॉस्पिटल में समय देना पड़ेगा। दो लाइनें ध्यान से सुने। आपको पता है, पंछी साक से उड़ा खाली पड़ा नीर 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 है। पंछी साक से उड़ जाता है हरी भरी डाली से और घर पे कोई नहीं रहता है और देखते रहते हैं पापा कब आएंगे, पापा कब आएंगे। पापा तो है ही नहीं है, पापा तो हरी भरी डाली से निकल चुके हैं। कहाँ निकल चुके हैं? 4 कंधे, 4 कंधे होते हैं और 4 कंधे पर क्या चलता है?
नाम राम सत्य है, नाम राम सत्य है। याद रखना, राम राम सत्य है। महावीर नाम जपते रहते हैं। याद रखना, आपको सबको पता है, सबको ज्ञात है, अमर मुर कोई खा के नहीं आया है। जीवन में कितना भी कमा लेना, कितना भी खा लेना, खा कर क्या बनेगा? मल बनेगा, मल के बाद कीड़ा बनेगा। याद रखना, मल का कीड़ा बनना है। याद रखना, आप आचार्य श्री कहते थे, अनुकरण सागर जंगल जाते थे तो बाहर क्यों साधु जंगल जाते हैं? इसीलिए जंगल जाते हैं। हमने क्या खाया है, क्या दिया है समाज को, जो खाया है वो सामने पता चल जाता है। कैसा खाया है वैसा ही मल निकलता है। मल के ऊपर होती सामायिक चिंतन होता है। विचार करना, थोड़ा फोक्स डालो। चार कंधे। अरे भाई, अभी तेरी भाई की शादी में गए थे, दूल्हा राजा पीछे, और आज मेरे भाई की शादी है। बहन भाई धूमधाम से शेरवानी को स्वापा बजाकर डांस करते हैं, और उधर एक भाई की मृत्यु हो जाती है उसी परिवार में, और सामने से आरती जाती है, आरती आगे जाती है और सारे समाज के लोग पीछे जाते हैं। अब इसके ऊपर थोड़ा सा, राम नाम सत्य है, साम नाम सत्य है, पंछी साख से उड़ा खाली पड़ा नीर है। यानी कि पंछी साख से उड़ जाता है, खाली पड़ा नीर है, कोई नहीं दिखता, न माँ दिखती न बाप दिखते, कोई नहीं दिखता है। और बस एक ही चिंता रहती है, पापा चले गए, माँ चली गई, अकेली माँ रह गई घर में, अब कोई नहीं है जीवन में। याद रखना, लाखों की आरतियाँ जली थी एक साथ, 2020 आई थी, सबको ज्ञात है, सबको पता है, सबको सब पता है, तो अभी सोचते रहते हैं। 10 लक्षण पर्व आए हैं, फंसी आत्मा 10 लक्षण पर्व में। देखने को नए नए चेहरे मिलेंगे, आपको नई नई दूरबीन मिलेगी। कभी मंदिर में अभिषेक करने को अकल नहीं है, वो भी कलश पकड़ेंगे, उनको भी कलश पकड़ने नहीं आता, वो भी कलश पकड़ेंगे। क्यों? अरे महाराज जी, अब तो हमारी 10 लक्षण पूजा चालू हो गई है। याद रखना, आपके लिए 10 लक्षण पूजा चालू जरूर हो गई है। ध्यान रखना, हमने ध्यान किया है, हमने आज टीवी का त्याग किया है, शालीन चित्रों का त्याग किया है। आज हमने 10 लक्षण क्षमा, उत्तम क्षमा धर्म है, नेल पॉलिश का त्याग किया है, डीओ का त्याग किया है, साबुन से नहीं नहाएंगे, क्रीम पाउडर का त्याग किया है, सज धज के नहीं आएंगे, तब तो आपका उत्तम क्षमा धर्म सार्थक होगा। और महावीर भगवान की जय। जिन्होंने आंखें खोली हों अपने अपने आंखों पे हाथ रखें और प्रकाश भैया को बुला के लाएं। अरविंद, आवृत पे खड़े हो जाएं सभी लोग, फिर कहेंगे महाराज जी घर पे दर्द हो रहा है टांगों में। आवृत खड़े हो जाएं, जैसे खड़ी थी वैसे आप खड़े हो जाएं। अपनी अरंद सिद्धाचार्य उपाध्याय, सर्व साधु, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्यालय, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। अब इधर आए। अरंद सिद्धाचार्य उपाध्याय, सर्व साधु, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्यालय, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। अरंद सिद्धाचार्य उपाध्याय, सर्व साधु, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्यालय, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। इधर करें। अरंद सिद्धाचार्य उपाध्याय, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्यालय, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। चलिए बैठिएगा सभी लोग। अब रोजाना की भांति से पदम प्रभु चालीसा, समाधि भक्ति। इधर से कार्ड उठा के दे दो बेटा, सभी को कार्ड बांट दो उधर पीछे। कौवे की उम्र, कौवे की उम्र, कौवे की उम्र 25-20 साल। कौवे की उम्र 20 साल।
कौवा बोलता है संत महाराज से, संत महाराज आपने मेरे को इतनी उम्र दे दी है, कुछ उम्र कम कर दो ना, तो मेरा जीवन अच्छे से चल जाएगा। कौवा संत बोलते हैं क्यों परेशान हो रहा है, मैं इसके घर पर जाता हूँ, डेला मारता है, इसके घर पर जाता हूँ, डिल्ले मारता है, कंकड़ मारता है, तो क्या करूँ, मुझे पूछा ही जाता नहीं है। केवल एक बार पूछा जाता है, सो भी 9 दिन पूछा जाता है। 10 क्या कब पूछा जाता है? 9 दिन पूछा था, सलाख पक्ष में पूछा जाता है। कितने दिन में? सलाख पक्ष में पूछा जाता है, बाकी का पूछा नहीं जाता है। अच्छा चलते हैं फिर, कोई बात नहीं है, तुझे पूछा जाता है तो तुझे कुछ तो कुछ खाने को मिलता है, अच्छे अच्छे पकवान मिलते हैं खाने को, तो अभी तो कुछ मिलता होगा। चलो तेरे को तो कच कर देते हैं, 20 साल उम्र है, तथास्तु धम वृद्धि आशीर्वाद, आपको तो 10 वर्ष उम्र कम कर देते हैं आपकी। कुत्ता आता है, संत महाराज से कहता है, संत महाराज मुझे तुमने इतना कुत्ता का काला शरीर दे दिया, और इधर जाता हूँ उधर जाता हूँ तो अभी मैं घोंकता रहता हूँ, कोई मुझे चप्पल मारता है, कोई बेल्ट मारता है, कोई मुझे जूते मारता है, कोई डेले मारता है, कोई डंडे मारता है। उसने बोला संत ने, तू कुत्ता क्यों बना, तू कुत्ता क्यों बना? इसलिए बना मैं चुगली करता था, चुगली करता था, कुत्ते जैसा मुंह बनेगा, जो चुगलखोर बनेगा कुत्ते जैसा मुंह बनेगा चुगलखोर गालों का। यहाँ की बात उधर, उधर की बात उधर, कुत्ता बनता है। और कुत्ता बन गया और काला शरीर मिल गया। संत महाराज ने फिर बोला, भाई तू परेशान क्यों हो रहा है, तेरे इतना सुंदर सुंदर रूप मिला है, कुत्ते ही तो बना है। अरे तल सफ़ेद शरीर दे दे, कुत्ते ही बनना तो सफ़ेद दे देते हैं। 2 लाख रुपए की गाड़ी में घूम रहा है, 2 लाख की गाड़ी में, फॉर्चून में, ऑडी में घूम रहा है। कौन? कुत्ता। और सेठानी उसको क्या कराने जाती है? सुबह सुबह चैन पकड़कर टॉयलेट जाती है, फिर चंतूर साबुन से नहलाती है, लक्स से नहलाती है, ब्रेड मक्खन खिलाती है, पिज्ज़ा खिलाती है। फिर होता क्या है? कुछ नहीं महाराज, कुछ तो होगा। नहीं, उसको 2 लाख रुपए की कुत्ता था, वो था मालूम है, नगर सेठ था, नगर सेठ था। उस कुत्ता बन गया किसी कारण से, उसने सारा का सारा पैसा दबा लिया, मर के कुत्ता बन गया। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने, आचार्य कुंद कुंद महाराज ने लिखा है, मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा, क्योंकि कुत्ता बनना धन का, धन ले लिया, लेकर जवाब नहीं दिया तो कुत्ता ही बनना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। यही है, कुत्ते जैसी जिंदगी होगी। फिर वह इसकी उम्र, कुत्ते की उम्र 30 साल दे दी। और कुत्ता कहता संत से, संत महाराज मेरी उम्र कम कर दो। संत ने उसको आशीर्वाद दे दिया, तेरी उम्र 20 साल कम कर देते हैं। अब आगे बंदर, बंदर तो इस डाली से उस डाली पर, इस डाली से उस डाली पर सारा मचा डाला है। वो बहन जी के घर पर चला गया, वो साड़ी उठा कर ले गया, फाड़ दी, उनने रोटी उस छत पर फेंकी तो वो छत भाग गया। सेठानी धोती खींच ली, धोती ऐसी ऐंची तो बंदर आके सेठानी कंधे में गया, कंधा टूट गया। अब क्या करे? सोचना बंदर कितना तूफानी कर रहा है। बंदर की उम्र तो बहुत सारी थी। ओहो संत महाराज, लाल मुंह का बंदर की उम्र 40 साल की उम्र दे दी। कितनी उम्र? 40 वर्ष की उम्र दे दी। संत महाराज से कहता, संत महाराज मैं बुढ़ा हो जाता हूँ तो मेरी उम्र कुछ कम कर दो। धम वृद्धि आशीर्वाद, आपकी उम्र 20 साल कम कर देते हैं। अब आता है वहाँ मनुष्य। कौन आता है?
मनुष्य आता है, मनुष्य की उम्र तो 30 साल है, अभी अभी पैदा हुआ है, अभी अभी जन्म हुआ है। मनुष्य कहता है अभी अभी तो मैं स्कूल में पैदा हुआ हूँ, क्या करूँ क्या करूं, मेरे इतनी सारी छोटी सी उम्र क्या कर लूँगा, 30 साल में मर जाऊंगा। संत महाराज आप मुझे सोचो ना, आपका बालक हूँ, अच्छी सी उम्र दे दो, कम से कम मेरी शादी हो जाए, मैं कुछ अच्छी सी गाड़ी में घूम लूँ, मेरे ख्वाब पूरे हो जाएं। संत महाराज ने बोला, क्या बोला? संत ने बोला, क्या बोला? कही तू एक काम करना। क्या करना? तू सुबह हो जाना, संत के पास आशीर्वाद लेके आना, तेरी उम्र बढ़ा देंगे। चल, धन वृद्धि आशीर्वाद सारी उम्र तुझे दे देते हैं सबकी, कौए की, कुत्ते की, बंदर की, सबकी उम्र तुझे दे देते हैं। अब हम आपसे पूछेंगे कौए की, कुत्ते की उम्र कितनी है? कौए की, कुत्ते की उम्र कितनी है? कौन बताए? बताओ। कौए की कितनी? कौए की, कुत्ते की कितनी है? हैं? हैं? उम्र ओरिजिनल, बैठो, ओरिजिनल उम्र पूछ रहा हूँ, साफ फूज कट्ठा घटू के ओरिजिनल बताओ। बताओ बहन जी, खड़े हो गए, 1 मिनट रुको, बैठ जाओ। हाँ बताओ पीछे से। मेरे लिए, हाँ वैसे हम क्या पूछ रहे हैं, आप क्या बता रहे हैं बहन जी? कुत्ते की उम्र पूछ रहे हैं। 30 साल बताई थी, 30 साल इनने बताई थी, 30 साल इनने बताई थी। कितनी? कुत्ते की उम्र कितनी कम कर दी? 30 साल थी, 20 साल कम कर, कितनी बची? 10 वर्ष बची थी। आपने जवाब नहीं दिया, तुमने कुत्ते की कही थी 30 साल है। चलो जोरदार, इनको दे दो इनाम। चलो दूसरा क्वेश्चन है, कौए की उम्र ओरिजिनल कितनी है? सोचो समझो, बताइए, पीछे खड़ी हो जाओ। बहन जी ये ले लो। कुत्ते कौए की उम्र 20 साल थी और कम कितनी कर दी? 10। कितनी बची? 10 साल बची थी। बिल्कुल उत्तर ठीक है। ये भैया उठा देना, गिर गई है। बंदर की उम्र ओरिजिनल कितनी है? सोचो सोचो सोचो, बताओ दीदी, ये दीदी बताएगी। 20 वर्ष। कितनी? 20। 40 बताई थी, 20 कम करने के बाद पहले कितनी ओरिजिनल है? 40 बताई और कम कितनी हो गई? 20 साल। अब कितने साल का है? 20 साल। 20 साल का है। अब बताइए मनुष्य की उम्र कितनी है ओरिजिनल? बताइए दीदी, आप भी आ जाओ, आपका ठीक है क्वेश्चन। तो बच्ची तुम आओ जल्दी लेने। बताओ बहन जी, खड़े हो? हाँ खड़ी हो जाओ, आप ही खड़े हो जाओ, ऐसे नहीं पूछेंगे, बताना। बताओ, घर जाओ, बोलो क्या? 30। माइक दे दो बेटा, बोलो। 50 बताई थी। अच्छा, 20 हटा के 30 रहेगी। बैठो नीचे। माइक कौन और कौन बता रहा है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं 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 पूछे, नहीं पूछेंगी, नहीं। बताओ, हाँ आप ही बताओ, खड़े हो जाओ। एक बार पूछते हैं, एक बार में सोचो। मनुष्य की उम्र 30 वर्ष बताई। कितनी? 30 वर्ष। 30 वर्ष बताइए। हाँ, और सबकी घटाई थी जो, वो उसमें जोड़ दी। कितनी हो गई टोटल? बताओ। कौए की घटाई थी 10, उसमें वो मुझे क्या टोटल कितनी हो गई? कोई नहीं बताएगा। 10, 20, 30, 70। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, सब जोड़ के बहन बताएगी। ये दीदी, हाँ बताओ। पहनी गिर गया नीचे। ओरिजिनल उम्र 30 साल थी और सबकी जोड़ने के बाद 80 साल। 80 साल, बिल्कुल ठीक है। आइए, पेंसिल उठा दीदी, पेंसिल गिर गई बेटा। जा देखिएगा, उत्तर बिल्कुल ठीक है। अब आपसे पूछ रहे हैं, आज का दिन सब लोगों से पूछेंगे, आज
क्रोध त्याग से कौन सा गुण प्राप्त होता है? बताइए। क्या? क्षमा का गुण, उत्तम क्षमा का गुण। उत्तम क्षमा का दिन प्राप्त होता है। दूसरा क्वेश्चन है, आर्जव के त्याग से कौन सा गुण प्राप्त होता है? पीछे से अम्मा बताएंगी, जो दोपहर में आई थी स्वाध्याय में। आपको से नहीं पूछेंगे, जो स्वाध्याय में आएगा उनसे ही पूछेंगे कल से। तत्वासूत की क्लास 10 लक्षण में हमारा भैया, क्या नाम है, सत्यम भैया, कितने शॉर्ट में आपको समझाया। फिर मुझसे पूछा महाराज जी किस तो शॉर्ट में समझाया, आप लोग मजाक समझ रहे, घर पे बातें कर लो। आप लोग आओगे 10 लक्षण में 10 दिन घर पे बातें करते हो, मोबाइल चलाते हो, कोई फायदा नहीं है। कितनी भी क्रीम बोलो, कितनी भी लिपस्टिक लगा के आना 10 लक्षण में, 10 लक्षण का फायदा नहीं मिलेगा। बोली बहन। उत्तम आर्जव के विरुद्ध सरलता प्रकट होती है। हैं? सरलता प्रकट होती है। बैठो, सवाल सही नहीं है मेरे लायक। और कोई बताएगा? मैं बताऊं क्या? उत्तम बता दिया, क्षमा। मान त्याग से कौन सा गुण प्राप्त होता है? मार्जव धर्म प्राप्त होता है। अब बताएंगे ऐसा नाम बताइए जहाँ ताल है लेकिन सुर नहीं है। सुर नहीं है, अम्मा बताइए। अम्मा से पूछा, यही अम्मा। हाँ आप ही हाँ आपसे। हाँ क्या? हाँ आ जाओ। नैनीताल। दूसरा क्वेश्चन है, एक ऐसा नाम बताइए, शहर का नाम बताइए जो कन्या है लेकिन लड़की नहीं है। कोई बताएगा 100 इनाम लेके आएगा, डबल बताएगा 100 इनाम। कल की पहले कौन कौन लाए इनाम? 50 इनाम लेके आओ बेटा तुम। और एक ने और बताया, गुड़िया बता बेटा। नहीं गुड़िया ये जेवाड़ी बच्ची रोज आती, वो बच्ची। महाराज जी नमोस्तु। कन्याकुमारी है बेटा? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी, उत्तर बिल्कुल ठीक। दे दो। अब बताएंगे, हम यही नाम बांटेंगे, तुम्हें करना क्या? तुम लेके आई वही बांटेंगे, हम पे ही ना है। एक ऐसी गोरी स्त्री जो हंसती रहती है, रोती रहती है, इसका नाम बताइए। रोती रहती है, उसका नाम बताइए। नाम बताइए, नाम बताइए, नाम बताओ। हाँ अभी माइक ले लो। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु जी। मोमबत्ती। मोमबत्ती, आइए मोमबत्ती लीजिए। एक ऐसा नाम बताइए, साला 16 है लेकिन अग्नि नहीं है। अग्नि नहीं है, 16 है, लेकिन नाम बताइए। अम्मा बताएगी पीछे से। अम्मा, सोलापुर। आइए अम्मा जी, बेटा देख क्या वहाँ तक, अम्मा तक। जो एक ऐसा नाम बताइए जो नहीं है लेकिन वस्तु नहीं है। 3 बार पूछ लिया। विजय बाबू सही बोल रहे थे कल कमरे में, महाराज जी ने 4 बार पूछ लिया लोगों को तो भी नहीं पता है। बाबूजी, बाबूजी 4 बार पूछ लिया इनसे, बताइए। बताओ बहन, माइक ले लो, पहले माइक पकड़ो। नमोस्तु महाराज जी। चेन्नई। चेन्नई, आइए चेन्नई, इधर आ जाओ। एक ऐसा नाम बताइए जिसमें गोपाल है लेकिन ग्वाला नहीं है। बेटा बताओ। नमोस्तु महाराज जी। भोपाल। बेटा मोबाइल इसमें फोन क्या बोलते हैं इसमें, बोलो। भोपाल हैं? भोपाल। माइक दे दो, बास दे दो माइक। कौन बताएगा, सही जवाब देगा? अरे बच्चे को दे दो, बच्चे को दे दो। काशी नमोस्तु। भोपालपुर। दे दो माइक उधर दीदी को। गुड़िया को, गुड़िया को।
महाराज जी नमोस्तु ग्वालियर। और माइक दादाजी को दे दो। एक मिनट माइक ले लो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। गोपाल हैं? गोपाल चल। नहीं माइक दे दो इनको भी, सबको माइक मिलेगा। सोचो कितने पढ़े लिखे हो तुम। दे दो गुड़िया को, दे दो इसी को। गोपालपुर। गोपालपुर नहीं, बिल्कुल नहीं। गोपाल चल, आपसे पूछा था। चलो दे दो। गोपाल चल। किसने बताया? किसी ने नहीं बताया। किसने बताया? बैठो वहाँ। आप बाबा जी ने बताया ना? बाबा जी आइए, चल बैठो, पूछो पूछो। गलत नहीं, उन्होंने जिनने महिलाओं ने सुना है। बैठिए। एक ऐसा नाम बताइए, लखन है लेकिन लक्ष्मण नहीं है। नहीं बताएंगे, एक बार बताएंगे बस। ऐसा नाम बताइए जो लखन है लेकिन लक्ष्मण नहीं है। हाँ बता बेटा, 85 नाम लाया तू? काशी नमोस्तु लखनऊ। तुझे कहाँ से आ गया? लखनऊ से आया? आजा। लखनऊ। एक ऐसा नाम बताइए जहाँ स्थान है पर जहाँ नहीं, जगह नहीं है। जगह नहीं है। जहाँ एक ऐसा नाम बताइए जहाँ स्थान है पर जगह नहीं है। जल्दी से। पीछे से हाथ उठ रहा है। हाँ उठाइए बहन जी। नमोस्तु महाराज जी। रेगिस्तान। रेगिस्तान। बहन जी नहीं, प्रदीप भैया बताएंगे पीछे से। प्रदीप भैया माइक पहुँचाओ प्रदीप भैया तक। माइक लो, माइक लो, माइक। नमोस्तु महाराज। राजस्थान। राजस्थान। आइए राजस्थानी। एक ऐसा नाम बताइए जहाँ पानी नहीं, पानी है पर जल नहीं है। गुड़िया बता। माइक इधर दो बेटा, इधर दो, इधर 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 पीछे बेटा। पानीपत। पानीपत। बोलो ना अपने मुंह से, क्या बोलेंगे? बोलो ना। पानीपत। पानीपत। आइए। मुझसे क्यों अपने एकदम ऐसे फेल हो जाते हैं। एक ऐसा नाम बताइए जहाँ चंपर है पर फूल नहीं है। बताइए बहन जी, बताएंगे बीच वाली। जे बगल वाली। क्या नाम है? रेनू नाम है? क्या नाम है? पूरी क्या नाम है? मीनू। अच्छा नमोस्तु मीनू। महाराज जी। चंपापुर। चंपापुर। आइए चंपापुर। चंपापुरी। आइए। पूरा नाम बोलो। चंपापुरी। चंपापुर बोले हैं। दूसरा क्वेश्चन है, शरीर में कितने रोग होते हैं? सोचो। लक्ष्य। नहीं बता पा रहे आप लोग। बातें करने आते हो ना मंदिर में, आप लोग क्यों भूल गए? प्रदीप को माइक देखिए और प्रदीप बताएगा। मास्टर बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा, मास्टर बताएंगे। नहीं बताएंगे, मास्टर बताएंगे। नमोस्तु महाराज। 5,68,99,584। कितने हो गए? 5,99,584 लोग होते हैं। ताली बजाओ प्रदीप जी के लिए जोरदार। खाली हाथ कहाँ नहीं जाना चाहिए। खाली हाथ पीछे से हाथ उठा किसी का भी, श्रावक का। आप बताओ मैडम, खड़ी हो जाओ। माइक ले लो पहले। अधूरे माइक से मत बोलना। नमोस्तु महाराज जी। मंदिर। बुलवाते मंदिर में खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। देखते हैं। मंदिर में नहीं जाना चाहिए। बैठ जाओ चलो। हैं? खाली हाथ कहाँ नहीं। प्रदीप को माइक दो जल्दी से। चलो मंदिर। उधर दे दो माइक, फटाफट दो माइक। हो गया, समय हो आपका, इतना समय नहीं है। बैठ जाओ चुपचाप। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु। 9 बजे माइक छूटेगा। हाँ बोलो। मंदिर में पूजनीय आचार्य गुरु मान्य सम्मान लोगों के पास खाली हाथ नहीं माइक दे दो भैया को।
दीदी बता, दीदी आप ही बताओ क्या नाम है? नाम नहीं जानता हूँ दीदी का। लिख लिया है। आप बोल 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 लिखी बोल। मंदिर में गुरु के पास, वैद्य के पास, ज्योतिष के पास और राजा के पास। एकता के पास का मोबाइल के पास। आ जाओ, एकता ले, इसका एकता नाम है क्या? हाँ, एकता। एक ऐसा नाम बताइए कहाँ कहाँ मौन धारण करना चाहिए? कहाँ कहाँ मौन धारण करना चाहिए? जल्दी से जो बता, दादाजी बताएंगे बेटा, दादाजी को देखिए माइक। जल्दी से। पेशाब करते समय, शौच करते समय, स्नान करते समय, भोजन करते समय, मैथुन करते समय, सामायिक करते समय और पूजा करते समय। बहुत सुंदर उत्तर, ताली जोरदार। तुम लोग ताली नहीं बजाओगे तो आपके लिए घर पर ताली बजाने वाले आएंगे। दीपावली आ रही है। लो, एक बूंद शहद खाने में कितना पाप लगता है? एक बूंद शहद खाने में कितना पाप लगता है? जिसको बताओ बेटा, माइक ले लो। नमस्ते महाराज जी। 7 गांव, 7 गांव। पूरा बोलो अच्छे से। 7 गांव। आगे बोलो ना। 7 जिला है। खाना खाती हो तो फिर कहने के लिए 7 गांव जलाने का दोष लगता है। इधर आइए। जन्म कितने प्रकार का होता है? जन्म कितने प्रकार का होता है? जल्दी से। अम्मा जी को माइक दो, ये बैठी हैं। हाँ, खड़ी हो गई। नमोस्तु महाराज जी। जन्म 3 प्रकार का होता है, गर्भजन, उत्पादजन और समुच्चन। और सही करके दो। गर्भजन, उत्पादजन और गर्भजन। सही करो। क्या है? उत्पादजन। आप माइक दे दो उनको। सीमा जी तुम लेट क्यों आई? कान पकड़ो। लेट क्यों आई? इतना लेट आना चाहिए तुमको, तो तुम मंत्री हो, मंदिर से आई हो। दे दो माइक मीरा सीमा जी को। गर्भजन, उत्पादजन और अंडजन। अंडज जन्म, बिल्कुल उत्तर ठीक है। अंडज जन्म बोलना चाहिए आपको। आइए बहन जी, पेंसिल वाली पेंसिल ले जाओ। पेंसिल है ना खूब। अब दूसरा क्वेश्चन है लास्ट, इसके बाद सबसे अधिक सबसे कम गड़दर कौन सी तीर्थंकर भगवान की है? पंडित जी आरती के बाद आपको 5 मिनट 10 मिनट प्रवचन करेंगी, इसके बाद फिर तुक्ता सब होगा। हाँ बोलिए। बोलेंगी जी, बोलेंगी दीदी। हाँ बोलो मैडम, आप ही बोलो, खड़े हो जाओ, माइक ले लो। क्वेश्चन ही बोले। महावीर स्वामी भगवान के। हाँ, सबसे गर्दन ना महावीर स्वामी भगवान के। तो सबसे कम पूछा है दोनों। सबसे सुमतनाथ बता। अभी हम जा रहे हैं। नहीं हम जा रहे हैं। जी देखे तभी तो बोलो। हम जा रहे हैं, आप कराते हैं। नहीं नहीं कुछ नहीं बोलो। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। चलो सुमत सुनो वै अद्भुत कलश महा मंत्रित सिरि फल से शोभित गुरुवर का वरदान। ओम जय मंगल कलश महान कमल पाखुड़ी कर मंगल
मंत्रों का गुणगान के रतन सभी है कर जिनवर का ध्यान। ओम जय मंगल कलश महान आदि व्याधि और रोग उपद्रव पास नाब सुजान। सुनो भाई अद्भुत कलश महान छुटकारा पाए तत् छड़ई करे पदम प्रभु ध्यान। ओम जय मंगल कलश महान स्थापित कहीं भी कर लो मंदिर हो या मकान। सुनो भाई अद्भुत कलश महान कल्प वृक्ष सम फल देता है रखे भक्तों का मान। ओम जय मंगल कलश महान। बोलो अनुकरण सागर महाराज की जय। हे गुरुवर तेरे चरणों में हम आरती करने आए, हम आरती करने आए हैं, हम बंधन करने आए। तुम काम क्रोध मद लोभ छोड़ निज आत्म को पहचाना है। घर कुटुंब छोड़ कर निकल पड़े दर लिया दिगंबर बाना है। छोटी सी आयु में स्वामी विषयों से मन अकुलाया है। तप संयमशील साधना में इंद्र अपने मन को पाया है। कितना भीषण संताप पड़े हो क्षुधा तृषा की बाधाएं, इस तेरे मन से सब सहते बाधाएं कितनी आ जाए। नहीं ब्याह किया घर बार तजा समता के दीप जलाए। हे महाव्रती संयमधारी आरती को सेवक आए। तुम जैन धर्म के सूरज हो, तप त्याग की अद्भुत मूर्त हो। है धन्य धन्य महिमा तेरी तम हरने वाले सूरज हो। शिवपुर पति के अनुगामी का अभिनंदन करने आए। हे गुरुवर तेरे चरणों में हम बंधन करने। बोलो अनुकरण सागर महाराज की जय। बोलो स्वयंभू सागर महाराज की जय।